हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला चल रहा है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 63 एंड 64 कराने जा रहा हूं। आपको पता है ये हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक से कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर मेरा 29 है इस सेशन की। ठीक है, अकाउंटिंग की जो 29 वीडियो है, इसके 28 वीडियो जो पिछली हैं उसमें मैंने सारे टॉपिक्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं। आप उसको देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए ठीक है, 63rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के देता हूँ कि ए बी सी आर वर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल वर 60, 40 और 20। देयर profit sharing ratio 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of 1500 per month. C was entitled to commission of 5% on the net profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. The net profit for the year 80,000 were distributed in the ratio of their capital without providing to any of the above adjustment. Showing you are working clearly, pass the necessary adjustment entry. ठीक है जी। तो चलिए इसको मैं आपको उस क्वेश्चन को करके देता हूँ। उसने तो पहले मांगी है हमसे जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने बना दिया, लेकिन नीचे मैं पहले वर्किंग नोट में आपको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना के दिखाऊंगा एडजस्टमेंट टेबल बनाने से पहले, ताकि एक बार आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना कैसे होता है। ठीक है जी। जब आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह कमांड हो जाए तो फिर चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना भी बनाओ, सीधा एडजस्टमेंट टेबल में भी एंट्रीज कर लो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट कितना गया है, हाँ जी, 80,000 का। और यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी। उनकी कैपिटल कितनी है, 60,000 का 5% 3,000 और 40,000 का 5% 2,000 और 20,000 का 5% 1,000। तो उसके बाद उसने क्या बोला है, टू कमीशन देनी है। पहले सैलरी तो देनी है, लेकिन मैं पहले कमीशन इसलिए लिख रहा हूँ। सी वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन द नेट 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले कमीशन की मैं बात कर लेता हूँ। कमीशन किसको मिलनी है, सी को। 80,000 माइनस 6,000, ठीक है, इंटू 5/100। तो ये बन गया आपका 74,000 का 5% आ गया 3,700। तो सी को कमीशन इतनी मिल गई। अब उसके बाद आएगा हमारा बी की सैलरी। बी को सैलरी कितनी देनी है आपने, 1,500 पर मंथ है, तो 18,000 बन जाएगी सैलरी आपकी। सैलरी कितनी बन जाएगी, 18,000। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी एंड सी। और उस किस रेशो में करना था, 2:2:1, 2/5, 2/5 और 1/5 में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ये 80,000 तो पूरा आ जाएगा, 80,000। उसमें से इन चीज़ों का टोटल कर लो, 6,000 ये, 18 6 24, 25 26 27 27 300 माइनस करने के बाद ये बचेगा 52,000, 27 700 माइनस में ये आ गया इतना। ठीक है बेटे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 700, 80,000 में से माइनस करो तो 52,300 बच गया। अब इसको हमने 2:2:1 की रेशो में बांट दोगे तो ये आ जाएगा 10,460, इसका आ जाएगा 20,920 और इसका भी आ जाएगा 20,920। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसको हम एडजस्टमेंट टेबल में डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल में डालेंगे। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये 63rd क्वेश्चन ही कंटिन्यूड है, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट। ये आ गया ए, ये बी, ये सी और ये टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पे IOC क्रेडिट करना। IOC कितना था, 3,000, 2,000 और 1,000। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6,000। उसके बाद कमीशन डाला था हमने, कमीशन किसको है क्रेडिट करना, सी को, कितना 3,700, कितना आ गया 3,700। उसके बाद सैलरी किसको देनी है, हमने क्रेडिट करनी है बी को, 18,000 की। और उसके बाद क्या है, प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 52,300 क्रेडिट, 20,920। ठीक है, 20,920। ठीक है, 10,460 टोटल क्रेडिट में आ गया 23,920। ये आ गया 23,920, इसका टोटल कर लीजिए ना।
और 20, 21, 22, 23, ठीक है। और ये आ गया 18,000, 40,920, और ये आ जाएगा 15,160, और ये 80,000 आपका पूरा बन गया। और जो गलत 80,000 है वो हमें वापस ले लेना है। ये क्या करना है, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड। आपने गलती से कैपिटल रेशो में बांट दिया था उसने, और कैपिटल रेशो कितनी है उनकी, 60-40-2, और ये रेशो 3:1। तो इसको आपको करना बटे 6 से कर दो, तो ये आ जाएगा 13,333, और दो से करके 26,667, और ये आ जाएगा 40,000। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा नेट इफेक्ट, इसको और इसको, क्योंकि डेबिट वाली एक ही आइटम है ना, तो इसको नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। नेट इफेक्ट क्या आएगा हमारा, इसको यहाँ पे टोटल कर लो। अगर आपको कुछ ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो टोटल डेबिट लिख लेंगे, यही आएगा 40,000। ठीक है, 26,667, 13,333। अब इसका और इसका डिफरेंस देखना हमें। ये तो चलो 80,000 ही रहेगा। तो अब 40,000 में 23,920 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16,080, और ये क्या आ जाएगा डेबिट में। तो देखो ए डेबिट है वहाँ पे, हाँ जी, ए डेबिट है 16,080 में। और नेचुरली वो करंट अकाउंट में एंट्री जानी है, बिकॉज कैपिटल उसने हमें शुरू से ही बताया कि कैपिटल क्या है उनके, फिक्स कैपिटल है। और उसके बाद 40,920 और 26,667 का आएगा 14,253, और ये आ गया क्रेडिट साइड बढ़ी है, और ये अगेन क्रेडिट साइड बढ़ी है 1867 की, ये क्रेडिट साइड आ गई। तो इसकी हमें अब हम जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बना के रखा हुआ है, ये देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ये रहा। ये जर्नल आ जाएगा यहाँ पे, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है। एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट डेबिटेड, बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट, 16,080, 16,080, ठीक है। 14,253, 14,253, और ये है आपका 1867, 1867। तो ठीक है, बस ये एंट्री आपको करनी है, आप आंसर के साथ मिला लीजिए। वो यही है, ए को आपने डेबिट किया, बी को क्रेडिट किया और सी को क्रेडिट किया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, दैट्स इट। ठीक है जी, बस ये आपको करना था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। ये हमने पहले मैंने आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में समझा दिया कैसे कैसे करना था। जब आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तब अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा फिर ये एंट्रीज यहाँ कर लीजिए, क्योंकि 80,000 बनेगा आपका टोटल प्रॉफिट, उसमें से ये 3 चीज़ें माइनस करके यहाँ लिख लेना और उसका रेशो में बांट देना। ओके, और गलत प्रॉफिट जो दिया था कैपिटल रेशो वाला, वो वापस लेके इसका एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे हम करते हैं अब इसका 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 64 क्वेश्चन नेचुरली उसमें मैंने थोड़ा फॉर्मेट सा बना के रख लिया, क्योंकि जर्नल तो बनाना ही पड़ता है पास्ट एडजस्टमेंट्स में। तो 64 क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2022 को आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स कैपिटल ऑफ PQR स्टूड इन द बुक्स 40, 30, 20। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स कैपिटल कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% और ओमिटेड, 5% उसको इंटरेस्ट लगाना भूल गया है। ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 60,000 ऑफ द पार्टनर्स ड्राइंग इतनी है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, ये है 3:1। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे बोलिए। अब हमें क्या करना है, पहले तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। पहले हमें क्या फाइंड करना है बेटे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो चलिए ओपनिंग कैपिटल फाइंड करके फिर IOC लगा देते हैं। यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट की जगह छोड़ के यहाँ पे हम वर्किंग नोट लिख लेते हैं, वर्किंग नोट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी। और पार्टनर्स के नाम क्या हैं, PQR, 3 पार्टनर हैं, PQ और R। तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी बटे, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 40,000, दूसरे की 30,000 और तीसरे की 20,000। और यहाँ पे क्या आएगा, ऐड ड्राइंग्स। ऐड ड्राइंग्स कितना है हमारे पास, उसकी ड्राइंग है 10,000, 7,500 और 4,500। 10,000 जमा 7,500 और जमा
4500, 50,000, 37,500 और जो मैं 24,500। तो उस इधर क्या आएगा, लेस प्रॉफिट। लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 60,000। 60,000 को किस में बांटना, 3:1 में, 3:2:1 में। तो ये आ जाएगा 30,000 और ये 20,000 और ये 10,000। 20,000, ये 17,500, ये 14,500। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल देखो बुक में यही गिवन है शायद लास्ट में, हाँ नीचे दिया 20,000, 17,500 और 14,500। अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में हमें यहाँ पे लिखना पर्टिकुलर्स, ये डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, पी क्यू आर और टोटल। तो यहाँ पे आईओसी क्रेडिट कर दो। कितना आईओसी करना बेटा हमने, 5%। 5% कितना आ जाएगा यहाँ, 20,000 का ये 17,500 का 875 और इसका कितना आ जाएगा 725 और ये 2600। ठीक है जी। प्रॉफिट टू बी डेबिटेड ये है 2600, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड 2600 आ गया। और उसको किस में बांटना, 3:1 में। हाँ जी, रेशो क्या है उनकी, 3:1 है। हाँ 3:1 में ही तो बांटना है। तो ये आ जाएगा आपका 2600 को बटे 6 कर दो, 433 आ गया ये, और ये आ गया 867 और ये कितना आ गया 1300। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट निकाल लेंगे और वो क्या आ जाएगा, 300 डेबिट में चला जाएगा ये, और ये 8 रुपये किधर चले जाएंगे, क्रेडिट में, और इसके 292 किस में चले जाएंगे, क्रेडिट में। ठीक है बेटे, ये देखो आंसर यही है, 300 डेबिट में, 8 रुपये क्यू के क्रेडिट में और आर के 292 क्रेडिट में। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम रह गया, चलो कोई नहीं, मैं बना देता हूँ। ये रहा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चन। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ओपनिंग कैपिटल इसमें निकालना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है। ओके जी, आई होप कि आपको अच्छी तरह क्वेश्चन ये समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, आप क्वेश्चन खुद करके देखिए। बाकी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी वीडियोज़ देखते रहें। ओके जी, डन।